डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में मैं जो इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाला हूं, आपके डाउट सेशन पे बेस्ड ये होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने उत्तराखंड में जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई उस पर एक वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, उसमें मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था तो बड़ा कन्फ्यूजन है, सर बाहर वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, कुछ लोग कह रहे भर सकते हैं, कुछ लोगों ने भर भी दिया है, कुछ लोग कोशिश कर रहे लगातार नहीं भर पा रहे हैं। तो वो सब भी जरा क्लियर करेंगे। एक्सपीरियंस को लेके अभी भी कन्फ्यूजन है, जबकि एडवर्टाइजमेंट में क्लियर हो चुका है कि एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैंडेटरी। उस चीज़ को लेके भी रूल्स वगैरह मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न में लेके क्या वो प्रीलिम्स वाले जो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन होगी या सीधे इंटरव्यू बेसिस पर कर देंगे, ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं, वो डिस्कस करने वाले हम लोग हैं। तो हमेशा इस चीज़ का जवाब जो है वेबसाइट देती है। आप वेबसाइट पर आइए जरा, psc.uk.government.in, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। बोलो तो ये आपकी उत्तराखंड स्टेट की राज्य सरकार की वैकेंसी है, ठीक, वहाँ के लिए। अब देखिए, जब आते हैं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, 16 सितंबर को जारी हुआ है, ड्रग पर ग्रेड 2 एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो आप नीचे की तरफ आइए ज़रा, ठीक है, यहाँ ये पीडीएफ मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देख लेंगे क्या है ये। चलिए, ये इनका एडवर्टाइजमेंट है और उसके बाद जो आते हैं यहाँ क्लिक हियर। ठीक है, ये आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ये सारी चीज़ें। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई। ठीक है साहब, यहाँ हो गया एडवर्टाइजमेंट लिंक वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब जब नीचे आएंगे हम लोग, 17 दिन अभी बचे हुए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स हैं बेसिक, रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स। यही वो स्टेप है जहाँ पर गड़बड़ हो रही है कि यू आर नॉट एलिजिबल, इस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है। बाकी सब में इजीली भरा जा रहा है। तो देखते हैं ज़रा क्या दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। अब देखिए, जहाँ पर गड़बड़ लोग कर रहे हैं वो मेरे को समझ में आया, मैंने खुद करके इसको देखा तो मेरे को समझ में क्या आया कि लोग ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। क्या है कैंडिडेट नेम, ये सब कुछ, ये जितने स्टार मार्क वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब। अब देखिए, एज क्राइटेरिया का जो यहाँ पर मैटर है वो एज ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को आपकी एज क्या है उसके बारे में जो है यहाँ से आपकी काउंटिंग होगी। एज का जो कट ऑफ डेट है, मैरिटल स्टेटस वगैरह, नेशनलिटी में आप इंडियन भर देंगे, ये सारी चीज़ें। अब देखिए क्या लिखा है, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी या आवश्यक पात्रता, यही गड़बड़ हो रही है। ध्यान से समझिए, करिए, इसको करके देखिए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार भर रहे हैं तो कभी कभी वो नेशनलिटी चूज़ करने को नहीं आ रहा है, कभी कभी डोमिसाइल में यस बोल रहे हैं तो आगे प्रोसीड कर रहा है, कभी कभी नो बोल रहे हैं तो नहीं प्रोसीड हो रहा है, कभी कभी नो टिक कर रहे हैं फिर भी प्रोसीड हो जा रहा है। तो जहाँ पर गड़बड़ हो आप रिफ्रेश करके दोबारा रजिस्टर्ड करिए। रिफ्रेश करके, थोड़ा वेबसाइट गड़बड़ कर रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो मिनिमम 1 ऑफ द फॉलोइंग, कितना साफ लिखा हुआ है, मिनिमम 1 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कोई एक जरूर चूज करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है। या फिर रजिस्ट्रेशन इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शुड बी ऑप्टेड यस फॉर अप्लाइंग। यही गड़बड़ कर रहे हैं सब लोग, सब नो भर दे रहे हैं, सब नहीं नो करना है। ठीक है, जितने लोग बोल रहे हैं कि नो करके सब जगह भर देंगे, नहीं भर सकते आप, फालतू का गुमराह कर रहे हैं आपको, वो जो भी वीडियो बना रहे हैं गलत बात है, गुमराह नहीं करना चाहिए बच्चों को। इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के दो माध्यम होते हैं जनरली, ऑनलाइन पोर्टल होते हैं या ऑफलाइन होते हैं। जो मोस्ट प्रेफर्ड वे लोगों का होता है वो सेंटर्स पे जाके, जिला में जो रोजगार कार्यालय है वहां पर जाके वो करवा लेते हैं। आपको याद हो पिछली बार जब एमएमपीडीआई की वैकेंसी आई थी, लास्ट तक सब लोग परेशान हो रहे थे, सब भर नहीं पा रहा, फिर लास्ट में मैंने फॉर्म भर के खुद दिखाया, मैंने बोला आप बाहर की डिटेल डालिए, सारी चीज़ें। लोगों ने डिटेल डाला भी बाहर के, और 3 जो सिलेक्शन हुआ उसमें 2 लोग बिहार के हैं। तो बाहर के लोग भर सकते हैं, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। जब भी राज्य सरकार की किसी वैकेंसी आती है तो वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स को ज़्यादा वरीयता मिले, ज़्यादा, लेकिन कोई रोक नहीं सकता किसी को, क्योंकि सारे इधर की वैकेंसी ओपन है, खास करके नॉर्थ इंडियन स्टेट की। यूपी के बिहार में, बिहार के यूपी में, बिहार के राजस्थान में, उत्तराखंड के यहाँ, सब एक दूसरे के स्टेट में जा रहे हैं, एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो इज योर नेम रजिस्टर्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इसमें से आपको क्राइटेरिया कोई सा भी फुलफिल करना, तो ये तो आप कर सकते हैं ना। अगर आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में आसपास आप रह रहे हैं
तो इसको जाइए आप एक बार, अगल बगल जाइए, हरिद्वार में, देहरादून में, जहाँ भी आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, वहाँ पर करवा लीजिए। हो सकता है आपसे लोकल एड्रेस मांगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि आप यहाँ का लोकल एड्रेस दीजिए, कोई नोन आपका निकल जाए तो उसको दे दीजिए, कोई रैंडम एड्रेस आप दे दीजिए वहाँ पर। वहाँ से जाके आप सेंटर्स ऑफलाइन ऑनलाइन पोर्टल से कोशिश करिए। कभी ऑनलाइन पोर्टल अगर नहीं चल रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, आप ऑफलाइन जाने की कोशिश करिए, ठीक है। फॉर्म भरना है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आर यू एन एम्प्लॉय, अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो, अब देखो यहाँ पर किस तरीके का संस्थान है। अगर आप वहीं के स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल के हैं, अदर स्टेट गवर्नमेंट, अदर क्यों स्टेट दे रहा है, इट मीन्स कि आप भर सकते हैं, ठीक है। अदर्स में आप डाल दीजिए अगर आप प्राइवेट में हैं। डेट ऑफ अप्लाइंग ऑफ एनओसी, जब भी हम कहीं पर काम करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन हमें देना पड़ता है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है हमें, ठीक, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी संस्था को, आप आराम से डीआई का एग्जाम दीजिए। तो जब आपको पता है अभी 17 दिन बचे हुए, आप फटक से अपने ऑर्गेनाइजेशन में एनओसी के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप जॉब में हो तो एनओसी के लिए अप्लाई कर दो और वो डिटेल सारी डाल के ये वाला ऑप्शन यस करके आप प्रोसीड करो। होगा क्यों नहीं होगा, एक बार नहीं प्रोसीड हो रहा फिर से रिफ्रेश करो, फिर प्रोसीड करो, कोशिश करो आप, ठीक है, होगा, जरूर होगा। अब देखिए क्या लिखा, हैव यू पास योर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब कुछ लोग क्या करेंगे सर कि हम नहीं सर, हम रोजगार नहीं है, हम नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन आप अवेल करिए। कोई एक टिक करना है आपको, जो भी आप कर लीजिए जिसमें आप कर पाए, जो आसान है। कई जॉब वाले लोग वो कहेंगे सर हमारे यहाँ एनओसी नहीं जा रहे हैं, वो दिक्कतें हैं वास्तव में, लेकिन खाली ये कहना कि सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा एब्सोल्युटली इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको कोशिश करना पड़ेगा। हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और एनी कॉलेज, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, कोई भी है, या बाहर का कोई भी, कई लोग कहीं कुछ ना कुछ उत्तराखंड से पढ़े हुए हैं, दिल्ली का कोई पढ़ा हुआ है, राजस्थान का पढ़ा हुआ है। अगर आपकी एक भी डिग्री उत्तराखंड की है तो आप यहाँ यस टिक कर दीजिए। तीनों में से कोई एक आपके लिए, यही 3 क्लॉज है जहाँ पर बाहर के लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। आर योर स्पाउस और रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ, यहाँ सारी चीज़ें उत्तराखंड स्टेट के लिए, उत्तराखंड स्टेट के लिए, ये सब उत्तराखंड के लिए, क्या परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड बट आउटसाइड उत्तराखंड, ये सब परमानेंट रेजिडेंसी क्यों मांगते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार की वैकेंसी है, वहाँ के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, बाहर के जो लोग आएंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दे विल बी ट्रीटेड एट जनरल। जो यहाँ की जनरल सीट है वो जनरल सीट पे फाइट होती है। कुछ स्टेट में जनरल के लिए कोटा भी होता है आउटसाइडर्स के लिए, लेकिन इन स्टेट्स में अभी ओपन है, तो आप वहाँ की जो जनरल सीट है उस पर जनरल के तौर पर फाइट होंगे। आप अपने राज्य सरकार में ओबीसी हो सकते हैं, आप अपने राज्य सरकार में एससी एसटी हो सकते हैं, बट यहाँ पर यू विल बी ट्रीटेड एट जनरल। तो जैसे आप यहाँ पर नो चूज करोगे, आपको खुद ही सीधे आपका यहाँ जनरल सेलेक्ट करने को आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देख के रखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल दो, परमानेंट लाइन वगैरह आप डाल दो यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। डालने के बाद एक पासवर्ड जनरेट करके फिर यहाँ पर ये कोड वगैरह डाल के आप यहाँ पर सबमिट करो। एक बार नहीं हो रहा दोबारा रिफ्रेश करके करो, ठीक है। 2-3 बार अटेम्प्ट करो, रात में आप अटेम्प्ट करो अगर वेबसाइट नहीं चल रही है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में अटेम्प्ट करो। ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये अप्लाई करने वाला थोड़ा सा आप देखिए अच्छे से, ठीक है। कोशिश करिए, अगर आपको फॉर्म भरना है तो कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। खाली ये कहने से नहीं भरा जा रहा, नहीं भरा जा रहा है, से काम नहीं चलेगा। लोगों ने भरा है, ट्रस्ट में, ठीक है, लोगों ने भरा है, बाहर के लोगों ने। एक्सपीरियंस को लेके ज़रा मैं बताता हूँ क्या है रूल। ये हमारा कोर्स है, इसके बारे में बात करूंगा अभी। उत्तराखंड डीआई के लिए स्पेशल हम आज से लॉन्च कर रहे हैं इसको, आप कभी भी ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। डीआई के लिए एक रूल है 49, रूल 49 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्या कहता है साहब, रूल 49, कि ऐसे इंस्पेक्टर्स जिनका शेड्यूल सी में एक्सपीरियंस है पैरेंटल ऑप्थेल्मिक या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, वही केवल शेड्यूल सी इंस्पेक्शन जो कि टेस्टिंग के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें वो टेस्टिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब साहब क्या हुआ कि जो अदर देन C1 है उनका क्या होगा, वहाँ पर नहीं ज़रूरत है। जनरली जो स्टेट में वैकेंसीज होती हैं वो 2 तरीके से, देखिए वैकेंसी आपके डीआई की आती है, एक तो टेस्टिंग के लिए आती है, एक लाइसेंसिंग के लिए आती है। स्टेट में एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर आती है, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है। सेम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कर्नाटका का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, आप देख लीजिए, सबका यही कहना है रूल 49। आप उन्हीं इंस्पेक्टर्स के लिए शेड्यूल सी का मांग सकते हैं जहाँ पर शेड्यूल सी का इंस्पेक्शन है, अदर देन शेड्यूल C1 है आप वहाँ नहीं मांग सकते, ठीक। और
अगर आप लाइसेंसिंग के लिए तो भी आप नहीं मांग सकते। इट मीन्स कि यू कैन नॉट अप्लाई या एडिशनल क्वालिफिकेशन, यही है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई एक्सपीरियंस को लेके। एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह पे क्या बेस्ट सोर्सेज हैं, कैसे उसको प्रोसीड करेंगे, इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर मैं देने में थोड़ा सा कोशिश की मैंने, शायद आपके आंसर्स मैंने कर पाया हूँ। तो बाहर के लोग भर सकते हैं, वो कैसे कैसे ऑप्शन टिक करेंगे वो थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है। एक्सपीरियंस को लेके मैंने बता ही दिया। बी फार्मा इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएससी एमएससी नहीं एलिजिबल है, फार्म डी इज़ एलिजिबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ भी डाउट है और है तो आप एक बार मुझे फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, वो मैं सारी चीज़ें डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब जरा हम अपने कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2 कोर्स हमारे पास हैं, एक है शौर्य बैच के नाम से, बहुत सारे बच्चों ने शौर्य बैच में रजिस्टर्ड किया है, आज से हम ऑफिशियली इसको भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये डेडिकेटेड है उत्तराखंड के लिए। शौर्य बैच में फार्मा और नॉन फार्मा दोनों कवर्ड है, तो अभी गुजरात में भी आई हुई है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप मल्टीपल वैकेंसीज को एक साथ टारगेट करें तब तो शौर्य बैच आपके लिए बेस्ट है। लेकिन केवल और केवल अगर आप उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बैच आपके लिए देवभूमि बैच के नाम से है, क्योंकि देवों की भूमि ही देवभूमि उत्तराखंड है। तो बैच जो है देवभूमि बैच के नाम से है, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर द उत्तराखंड आई देन गो फॉर दिस कोर्स। अगर आप मल्टीपल कर रहे हो तब आपको शौर्य बैच लेना चाहिए, ठीक है। दोनों बैच से आपका सिलेक्शन होगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी बैच में रजिस्टर्ड है टेंशन नहीं लेना है, सब में सिलेबस सारी चीज़ें कवर करा जाएंगी। लॉन्चिंग प्राइस कितना है 1999 में, ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। मैं बता दूं आप तक वीडियो ये हफ्ते 10 दिन 20 दिन 30 दिन जब भी पहुँचे आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज़ किया है। आप जिस भी दिन ज्वाइन करेंगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 6 मंथ की वैलिडिटी काउंट होगी। जो डे 1 से कंटेंट होगा वो आपको तुरंत इंस्टेंट मिलने लगेगा। तो आपको कंटेंट में लॉस नहीं है, आपकी वैलिडिटी में लॉस है, आप कभी भी वैलिडिटी में लॉस नहीं है, कभी भी आप ज्वाइन करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस कोर्स में देखिए 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ टेस्टेड मटेरियल्स भी हैं वो हम दे रहे हैं आपको। दूसरी बात, अभी इसका एग्जामिनेशन का फिक्स नहीं है कि 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में कब एग्जामिनेशन लेंगे। तो टाइम बाउंड सिलेबस खत्म हो इसके लिए हमें दोनों सेशन के साथ जाना पड़ेगा। तो अगर रिकॉर्डेड सेशंस आप देख रहे हैं, आपके डाउट है तो आप चैट ऑप्शन से पूछेंगे। लाइव सेशन इसलिए हो रहा है ताकि सारी चीज़ें आपको न्यू तरीके से पढ़ाई जा सकें, कुछ भी अपडेट हो सब सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकें, आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किए जा सके। मेन जो हमेशा वीडियो लेक्चर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कोर्स के, आप उसको अगर एक बार अच्छे से देख पाओ वेल एंड गुड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसके से आपको बिना आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, वो सब मेंटर का काम होता है। आप कहोगे सर मैं कौन हूँ ज्ञान बांटने वाला, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने एसएससी कर्नाटका केरला 2015 का डीआई भी क्वालिफाई किया हुआ है, 2016 का फार्मासिस्ट भी क्वालिफाई किया हुआ है, जीपैड भी क्वालिफाई किया हुआ है 2-3 बार, नाइपर का पढ़ा हुआ हूँ तो नाइपर भी मैं क्वालिफाइड हूँ। उसके अलावा जितने भी ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे जामिया का हो चाहे जादवपुर का हो, एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्टली। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 7 साल से ज़्यादा कंपटीशन का एक्सपीरियंस हो चुका है। पिछले 4-5 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। क्लासेज वगैरह के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको तो मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैंने सिविल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन दिया है, इंटरव्यू भी मैंने फेस किया हुआ, तो मुझे इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है, यहाँ भी इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं असिस्ट करूँगा, इसमें हेल्प करूँगा। तो आपको जो मेंटर है वो सक्षम है, कैपेबल है, और लोगों की तरह नहीं है कि जिन्होंने डीआई का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, जिनको डीआई का डी भी नहीं पता, वो भी कोर्स लॉन्च करके बैठे हुए हैं विथ मल्टीपल टीचर्स, ठीक है। तो आप ट्रस्ट योर मेंटर्स, ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करिए, आप उनके बारे में तहकीकात करिए कि ये बंदा जो बोल रहा है क्या ये रिस्पॉन्सिबल है वाकई, क्या इसकी बातें सही हैं, ठीक है। चलिए, स्मार्टली डिज़ाइंड रैपिड रिवीजन नोट्स हैं, क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे फार्मा का पूरा सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस कवरेज है, एक पतली सी बुक से सेलेक्ट नहीं हो सकती है। डीआई का एग्ज़ाम है, कोई खिलवाड़ नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया है, जो स्टैंडर्ड किताबें उनकी समरी बनाई है। तो ये नोट्स बुक से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये नोट वो सिंगल किताबें जो मार्केट में डीआई के लिए अवेलेबल है उनसे कई गुना अच्छी हैं ये नोट्स, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से बनाए गए हैं, पॉइंटर फॉर्म में है, बहुत ही प्रिसाइज हैं, बहुत ही क्रिस्पी नोट्स हैं। आप देखेंगे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैंने ऑनलाइन, ऑफलाइन और एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज।
ऑनलाइन से ये पता लगता है, डायरेक्टली रियल टाइम बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि लोग कैसा कर रहे हैं परफॉर्म, मैं कैसा कर रहा हूँ, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कितना समय लग रहा है। ऑफलाइन में आप फटाफट आंसर्स वगैरह देख सकते हो। एमसीक्यूज बेस्ड भी हमने रखा हुआ है इसमें। इससे ये पता लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है, कैसे गलती नहीं करनी है, कैसे स्कोर को इंप्रूव करना, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। ठीक है, ये 4 चीज़ें। और उसके बाद बहुत सारे फीचर है, लेकिन ये 4-5 चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन व्यू आपको अनलिमिटेड व्यूज़, आप जितनी बार देखना चाहें ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, नेट का कोई इशू नहीं आने वाला है। आप बड़ी स्क्रीन पर लॉगिन कर सकते हैं, आप आईफोन पे चला सकते हैं, आप एंड्रॉयड पे चला सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे चला सकते हैं। प्रोसेस सबके लिए अलग अलग है। कुछ भी डाउट है 9519980214 ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। कहाँ पर है? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। ठीक, अब जरा देखिए फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, ये देखिए इस तरीके का नाम है, देख लीजिए। कई लोग नकल इसकी उतार रहे हैं क्योंकि इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ। फार्मा पाथफाइंडर्स कैप्सूल का आइकन बन के आएगा। ठीक है, कोर्स जो आपके पास है ये उत्तराखंड वाला, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, देवभूमि बैच के नाम से है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ, कुछ भी छुपाया नहीं है। आप जो भी पढ़ेंगे सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ परचेज से है। ये जो मटेरियल हैं ये टेस्टेड मटेरियल हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से अरेंज किए गए हैं विथ लाइव क्लासेस। ठीक है, लाइव क्लासेज ऑफलाइन डाउनलोड है, पीसी पे अवेलेबल है, सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। जरा अगर इसका सिलेबस की आप बात करो, देखो इसकी सिलेबस की, तो ये सिलेबस आपका है। ठीक है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। ये देखिए जिस तरीके से सब्जेक्ट अरेंज है उस तरीके से आपको देखो यहाँ चीज़ें, सारी चीज़ें मिलेंगी। आप यहाँ कंटेंट ऑप्शन में आओ। ठीक है, देवभूमि बैच के बारे में आप पता करना चाहते हो, यहाँ से आप देख लो, सारी चीज़ें आपको पता, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। आपको कुछ डेमो देखना है तो आप यहाँ देखो, डेमो वीडियोज़ हैं, आप देख लो। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का देख लो। हमारे क्या मल्टीपल टीचर्स हैं, जीएस के लिए मैडम है, और भी टीचर्स हैं, मैं भी हूँ। मैं एज ए लीडिंग रोल, खास करके डीआई और जीपैट बैचेज में मैं लीडिंग रोल में रहता हूँ, क्योंकि और लोगों को भी एक्सपीरियंस, लेकिन मल्टीपल फील्ड में मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आई एम गोइंग टू बी द लीडिंग फैकल्टी फॉर दिस बैच। ठीक है, मेरा फेस आपको देखने को मिलेगा। और आप यकीन करिए जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं ज़बरदस्त पढ़ाए हैं। आप डेमो खोल के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। आप ट्रस्ट में, आप रजिस्टर कर रहे हैं, आप मुझे फ़ोन करके थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, फार्माकोलॉजी की डेमो क्लास है, 2 डेमो क्लास मैंने डाल रखी है, फोरेंसिक फार्मेसी की, सूटिक्स की, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल की, फार्मास्यूटिक्स की, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, ये सब सब्जेक्ट की डेमो क्लासेस मैंने डाल रखी है। आप खोल के देख लीजिए, हर सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपको मेरा एक्सपीरियंस, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सब कुछ पता लगेगा। जो पहले से उनको तो पता है, जो नए हैं वो लोग कृपया चेक कर लें। ठीक है, देखिए आप वीडियो 44 मिनट की, 1 घंटे 5 मिनट की, सब बड़ी बड़ी, 1 घंटे 8 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट। तो हमारे कोर्सेज में नंबर ऑफ वीडियोस कम होते हैं। हम वीडियो के साथ गेम नहीं खेलते कि नहीं 10-10 मिनट की ढेर सारी वीडियो दिखा दे, ढेर सारे टेस्ट आपको दिखा के कोर्स भेज दें, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, गुमराह आप एक बार किसी भी स्टूडेंट को कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते आप। ठीक है, स्मार्ट रैपिड रिवीजन नोट्स आप देख लीजिए, इस तरीके के नोट्स हैं, कितने प्रिसाइज नोट्स है। देखिए एनपीपीए के बारे में क्या लाइन है, क्या रूल्स हैं, क्या फंक्शन है, वेरी क्रिस्टल क्लियर नोट्स आपको मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से डेमो नोट्स वगैरह आप देख लीजिए। आपके टेस्ट सीरीज है, आप यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट सीरीज का डेमो देख लीजिए, किस तरीके से आपको कराया गया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लगा के देख लीजिए, एक मैंने आपके ओपन कर रखा है। देखिए जो भी चीज़ मिल रही है वो सारी चीज़। और सबसे मज़ेदार बात है, देखो कंटेंट कुछ भी फालतू नहीं है, वेरी स्पेसिफिक टू द यूके डीआई एग्जामिनेशन। आप देखेंगे अगर तो, अब देखिए ये सब क्या क्या कोर्स में मैंने डाला हुआ है, ये सब देख लीजिए आप। ठीक है, सिलेबस भी मैंने डाल दिया हुआ है, एग्जामिनेशन के कुछ आंसर की भी, गाइडेंस सेशन भी, इंटरव्यू वगैरह कैसे आप करेंगे, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज भी, डिजिटल लाइब्रेरी, फ्लैश कार्ड, सब कुछ दे रखा है मैंने। स्टडी मटेरियल देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें की गई हैं, अरेंज की गई हैं। देखिए सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर, सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपके। वीडियो लेक्चर्स आप देखिए, फोरेंसिक फार्मेसी, आप यहाँ सिलेबस देखेंगे, फोरेंसिक फार्मेसी में आप लेक्चर देखिए, अरेंज लेक्चर 1 2 3 4 बिल्कुल अरेंज है। जो लाइव सेशंस होंगे मैं इसको अरेंज करता जाऊँगा, आपको सीरियली की ओर पढ़ते जाना है। ठीक है, देखिए आप सिलेबस जो आपका है कि नहीं, डीएनसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट, और ये आपका ड्रग एज मैजिक रेमेडीज, फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी, सेम उसी ऑर्डर में आपको नोट्स देखे मिलेगा।
डीएनसी एक्ट, ये सब पूरा डिटेल में डीएनसी एक्ट, ठीक है, डीटीएबी, फार्मेसी एक्ट, ठीक है, ड्रग एज मैजिक रेमेडीज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ आपका उसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ये सब जीएमपी, जीएलपी, आईसीएच, ये सब आप देखेंगे ना सिलेबस में आपके हैं, ये देखिए जीएमपी, जीएलपी, आईसीएच, ये सब वेरी स्पेसिफिक कोर्स है ये, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप यू विल से थैंक यू अगेन, ठीक है। चलिए दूसरे सब्जेक्ट का देख लेते हैं जरा। इसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स है, तो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स का जरा खोल के देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, देखिए बताना जरूरी है, जब भी कोई काम होता है तो ट्रांसपेरेंट तरीके से। फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ से टैबलेट वगैरह है, फिर टैबलेट के बारे में आपने पढ़ लिया, फिर कैप्सूल है, पैरेंटल्स है, आप देखिए सिलेबस में टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल है कि नहीं, सेम ऑर्डर में है, कुछ भी आपको नहीं, आपको प्रॉपरली पढ़ना, आपको इंटरव्यू का गाइडेंस, आपको कैसे स्टार्ट करना, सब कुछ वी आर गिविंग इन दिस कोर्स। बेहतरीन कोर्स है। बाकी जो लोग मल्टीपल स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि एक कोर्स से मल्टीपल सारी चीज़ें हों, उसके लिए मैंने आपको बताया ये शौर्य बैच है। तो जिन्होंने शौर्य बैच में एडमिशन लिया, क्योंकि उसमें जीएस भी कवर्ड है, फार्मा नॉन फार्मा दोनों कवर्ड है, ठीक है, तो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है वो, ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, और यहाँ केवल फार्मा कवर्ड है। तो जो लोग स्पेसिफिकली उत्तराखंड डीआई की तैयारी कर रहे हैं वो देवभूमि बैच लेंगे, और जो लोग मल्टीपल कर रहे हैं वो सारी आप शौर्य बैच लेंगे, ठीक है। अगर किसी में भी आपने एडमिशन ले लिया तो शिकायत मत करिए कि सर मुझे यहाँ लेना था, वहाँ लेना था, ऐसे वैसे सब जगह से आपका सिलेक्शन होगा, ईजिली होगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको अदर बैचेज में कॉमन भी हो सकते हैं, उसके पीछे रीज़न है पीसीआई का सिलेबस, क्योंकि उसी सिलेबस से काट छाट के डीआई का सिलेबस बना दिया गया, यूपीएससी का, बिहार का, सबका अलग अलग, उसी से काट छाट के आपको जो है फार्मासिस्ट का बना दिया गया है, बट सबका अप्रोच अलग होता है, ठीक है। गुजरात का आपको वैकेंसी आई हुई, देखिए गुजरात डीआई के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है, उसमें जीएस का 100 नंबर का बहुत बड़ा रोल है, तो हमने जीएस का उसमें रखा हुआ है, डेमो लेक्चर्स वगैरह, मैं भी उसमें एज ए लीडिंग रोल में हूँ। उत्तराखंड वाले में मैं एज ए लीडिंग रोल में हूँ, आप देख रहे होंगे, क्योंकि फार्मा पोर्शन है इसमें सारी चीज़ें। तो ये है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन से करना है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आपने ओपन किया, नीचे स्टोर ऑप्शन में आपको जाना है, स्टोर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से कोर्स अभी खुलेगा आपको, आप यहाँ से ऊपर जो भी कोर्स है उत्तराखंड के लिए आप यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप पता लगेगा, और नीचे जो है रजिस्टर कर लेंगे। देखिए चैट ऑप्शन है, ये देखिए नीचे चैट ऑप्शन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आप डाउट वगैरह जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। देखिए जैसे एम्स का ये बैच है, तो इसमें जो भी डाउट्स है, क्लासेज वगैरह सब कुछ आप यहाँ पूछ सकते हैं, और मेरा भी उसमें चैट दिया होता, आप मेरे से भी पर्सनली ऐप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपके डाउट्स जो है छोटे मोटे थे वो क्लियर किए हैं। बाकी छोटे मोटे डाउट होंगे मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगा आपको, वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये कोर्स है बेहतरीन, देवभूमि बैच को आप फटाफट अवेल करिए। 1999 में आज से ये बैच स्टार्ट हो गया, कभी भी आप एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, कभी भी ये हो, जैसे कुछ फेस्टिव होते हैं तो कुछ फेस्टिव ऑफर वगैरह हम लोग देते हैं, तो उस समय आप देख लीजिए कि कोई ऑफर वगैरह अगर है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।